ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेगमेंटेशन, जो कि हमारे AKT 18-19 में 10 नंबर में पूछा जा चुका है कि फ्रेगमेंटेशन है क्या। फ्रेगमेंटेशन कभी कभी किसी के सब पार्ट में भी आ जाता है या कभी कभी इंडिविजुअली पूछ लिया जाता है कि फ्रेगमेंटेशन है क्या, और आपको उसके टाइप को एक्सप्लेन करना होता है। प्रोसेसेस कैन नॉट बी एलोकेटेड टू मेमोरी, प्रोसेसेस को हम एलोकेट नहीं कर पाते मेमोरी, बिकॉज किस वजह से हम प्रोसेसेस को एलोकेट नहीं कर पाते मेमोरी, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड मेमोरी रिमेन अनयूज। कि या तो जो हमारे प्रोसेस है उसका बहुत ज्यादा स्मॉल साइज है, या जो हमारी मेमोरी है वो क्या है, अनयूज, रिमेन अनयूज्ड है। तो उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हम जो प्रोसेसेस हैं उनको मेमोरी को एलोकेट नहीं कर पाते ड्यू टू स्मॉल साइज एंड अनयूज्ड ऑफ मेमोरी। इन दो प्रॉब्लम्स की वजह से हम प्रोसेसेस को एलोकेट नहीं कर पाते मेमोरी। इस प्रॉब्लम को ही हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन के टाइप्स, देयर आर टू टाइप ऑफ फ्रेगमेंटेशन, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो पढ़ते हैं पहले एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। When sufficient memory space is available to satisfy the memory request of a process but the space is not contiguous। ये क्या होता है, हमारे पास sufficient memory space अवेलेबल है, जितना प्रोसेस को चाहिए, जो हमें प्रोसेस को एलोकेट करना है मेमोरी, उतनी एलोकेट हमारे पास मेमोरी है, लेकिन हम क्या कर पाते हो, उसे वो स्पेस नहीं दे पाते, क्योंकि जो हमारा स्पेस है या जो हमारे प्रोसेसेस है वो क्या है, कॉन्टिग्यूअस है। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, मैंने आपको इसमें एग्जांपल के थ्रू समझाया था। इसी में यही प्रॉब्लम आती है कि P3 को हमारे पास स्पेस तो है 8 KB और 7 KB यानी 10 KB से ज्यादा स्पेस हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हम P3 को क्या करेंगे, P3 को हम स्पेस अवेलेबल नहीं कर पा रहे। किस वजह से, क्योंकि क्या है, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन है, यानी इसके पास या तो ये पूरा 10 हो तो P3 को हम एलोकेट कर पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, कि हमारे पास जो भी हमारे प्रोसेस है जो एलोकेट होना चाह रहा है उतनी मेमोरी हमारे पास है अवेलेबल, लेकिन हम उसे एलोकेट नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन रेफर टू द अनयूज्ड मेमोरी ब्लॉक्स दैट आर टू स्मॉल टू हैंडल अ रिक्वेस्ट। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होते हैं, अनयूज्ड मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, हैंडल को रिक्वेस्ट हैंडल नहीं कर पाते। यानी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे हम इसका एग्जांपल लेते हैं कि P3 रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे मेमोरी एलोकेशन की जरूरत है, तो P3 को एलोकेट हम नहीं कर पाएंगे, जबकि हमारे पास अवेलेबल है। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारा अनयूज्ड स्पेस है या तो वो उसकी स्पेस से कम है, कम ही है तभी हम नहीं कर पा रहे, अगर ज्यादा होता तो भी हम कर देते, लेकिन हमारे पास क्या है, वो उससे कम है, जितना उसे चाहिए 10 KB हमारे पास 10 KB अवेलेबल नहीं है, लेकिन कंबाइंड 10 KB से ज्यादा अवेलेबल है, तो हम इसमें इसको 10 KB स्पेस अवेलेबल नहीं करा सकते। तो इस प्रॉब्लम को ही हम बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ये आप एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं। इसमें मैंने बताया P1, P2, P3, ये हमारे पास ये जो है ये हमारे के ये अनयूज्ड प्रोसेसेस है, ये अनयूज्ड स्पेस है, जो कि किसी भी प्रोसेस को हमने एलोकेट नहीं किया है। अगर हमारा कोई भी एक्सटर्नल प्रोसेस आता है या एलोकेशन के लिए उसे जरूरत पड़ती है, तो जितना उसका फिक्स साइज है, यानी अगर उसका 7 KB है, तो अगर इसका साइज 7 KB है और जो प्रोसेस आ रहा है अगर उसका भी साइज 7 KB है, तो वो एलोकेट हम कर पाएंगे, अदरवाइज हम उसे एलोकेशन नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, जबकि हमारे पास स्पेस अवेलेबल है। इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट हमारे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है क्या, पहले हम उसके एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है क्या। जैसे हमने एग्जांपल लिया हुआ है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है कि हमारा एक जो हमारा मेमोरी स्पेस है हम उसे फिक्स कर देते हैं कि हमारा कोई भी प्रोसेस आएगा हम उसे इतना मेमोरी स्पेस एलोकेट करेंगे, कि हमने फिक्स कर दिया कि जो भी हमारा P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, कि कोई से भी प्रोसेस आए उसको हम कितना मेमोरी स्पेस एलोकेट करेंगे, 15 KB। जैसे कि हमारा P1 है, P1 को कितनी रिक्वायर्ड है, सिर्फ 10 KB स्पेस की रिक्वायर्ड है, कि मेमोरी स्पेस उसको कितना चाहिए, 10 KB। लेकिन हमारा क्या है इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के अंदर कि P1 को हमने कितना दिया, 15 KB। अब 10 KB इसको रिक्वायर्ड है, 10 KB वो यूज कर लेगा, तो 5 KB क्या होगा, वेस्टेज होगा। तो इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में यही होता है कि कोई भी प्रोसेस आएगा हम उसको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस देंगे, कि हमने फिक्स कर दिया कि जो भी हमारा प्रोसेस आएगा हम उसे कितने देंगे, 15 KB देंगे। अगर उसका साइज 15 KB होगा तो वो इजीली कोई भी हमारा वेस्टेज नहीं होगी, कोई भी हमारी मेमोरी का वेस्टेज नहीं होगी। लेकिन अगर 15 KB से कम है तो क्या होगी, हमारी मेमोरी वेस्टेज इसमें होती है, स्पेस हमारा वेस्ट होता है। जैसे इसमें हमारा P1 के एग्जांपल लिया तो P1 को 10 KB रिक्वायर्ड था तो उसने 10 KB यूज कर, लेकिन जो रिमेनिंग 5 KB वो क्या हमारा अनयूज्ड स्पेस है, जो कि हमारा कोई भी और प्रोसेस ऑक्यूपाई नहीं कर पाता। तो ये हमारा होता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अब इसके डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। व्हेन फिक्स्ड size memory space allocated to a process is more than the memory space requested by the processes। यही लिखा है कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस एलोकेट करते हैं हम हर प्रोसेस को
अगर जितना उसको रिक्वेस्ट कर रहा है वो 10 KB की रिक्वेस्ट कर रहा है तो हमारे पास हमने फिक्स कर दिया 15 KB, तो हम उसे 10 KB नहीं देंगे, हम उसे क्या देंगे 15 KB ही देंगे, क्योंकि हमारा एक फिक्स्ड साइज है मेमोरी का कि हम हर प्रोसेस को इतनी मेमोरी एलोकेट करेंगे। इट अकर इन पेजिंग मेथड, ये कब अकर होता है पेजिंग मेथड में। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन रेफर to the unused space in the portion which reside within the allocated region। internal fragmentation में क्या होता है, हमारा unused space portion होता है एलोकेटेड रीजन को छोड़कर, जो हमारा रिमेनिंग रीजन होता है वो क्या होता है हमारा अनयूज्ड होता है, जैसे कि हम इस एग्जांपल से देख सकते हैं। तो इंटर फ्रेगमेंटेशन के अंदर तब भी आएगा, तो आपको अच्छे से पहले फ्रेगमेंटेशन की डेफिनेशन, देन टाइप ऑफ फ्रेगमेंटेशन, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके आना है। अब ये तो मैंने बताया है कि ये इस तरीके से होता है, ये आपको क्या करना है पूरा थ्योरी में, पूरा पैराग्राफ में अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके आना है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा।